अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है। इसमें हमने a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट यूनियन b के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने u के लिए u को शेड किया था, a के लिए a को शेड किया था और b के लिए b को शेड किया था। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए ये ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी मौजूद है, तो यहां पर हम सबसे पहले a माइनस बी ड्रॉ करते हैं। तो a माइनस बी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जिस तरह जैसे कि हम शुरू से कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट होता है, बाकी सेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो पहला सेट है a, दूसरा सेट है b। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 3 और 5 हैं, तो वो यहां पर होंगे। ये बी सेट है और ये ए सेट है। तो ए के बाकी एलिमेंट्स है 1 7 9, क्योंकि 1 के बाद 3 5 आता है तो वो लिख दिया हमने, उसके बाद 1 7 9। इसी तरह बी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो 2 4 और 8 हैं। अब हमने ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी को निकाल देना है। एलिमेंट्स हमारे पास ए के ही आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी का हिस्सा ना हो। इन सिंपल इज दैट कि ये ए है, ए में से जस्ट बी को निकाल देना है, जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको शेड कर देंगे। तो इस तरह ए में से बी निकल जाएगा, तो वो जो कॉमन पोर्शन था दोनों में वो बी निकाल लेगा यहां से। तो ये हमने a माइनस बी को शेड कर दिया। अब a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिस पोर्शन को हमने शेड किया है उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा बाकी तमाम को शेड कर लेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट a, ये सेट b। कॉमन पोर्शन है इनका 3 5, a के बाकी एलिमेंट है 1 7 9 और b के बाकी एलिमेंट है 2 4 8 और u के 6 और 10 जो a और b का हिस्सा नहीं है। तो देखें a माइनस बी हमने जब शेड किया था उसमें जस्ट a था, बल्कि a का भी वो पोर्शन था जो b में नहीं था, यानी कि a में से हमने b को निकाल लिया था। तो हमारे पास जो बाकी पोर्शन था वो 1 7 9 वाला था। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने, तो ये जो पोर्शन ऊपर वाले इस फिगर में शेड हुआ है इसके अलावा बाकी तमाम का तमाम शेड हो जाएगा। जो पहले शेड था उसका हमने इनवर्स ले लेना है। 1 7 9 के अलावा बाकी तमाम का तमाम पोर्शन शेड हो जाएगा। आप किसी भी तरह की लाइनें लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, वर्टिकल लगा सकते हैं, या जिस तरह मैं लगा रहा हूं इस तरह भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अब ये a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो इसमें तमाम पोर्शन शेड हो गया सवाए 1 7 9 के। तो इसको हम फिगर 1 का नाम देते हैं। अब राइट हैंड साइड में a कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले हम a कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसका यूनियन ले लेंगे b के साथ। तो सबसे पहले हम a कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं। a कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर u लिखते हैं। u 6 और 10 जो है वो a और b के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आते हैं। कॉमन पोर्शन था इनका 3 5, यहाँ पर a था, यहाँ पर b था, तो a के बाकी एलिमेंट्स हैं 1 7 9 और b के हैं 2 4 8। तो a कॉम्प्लीमेंट देखें, यहाँ पर हमने a को शेड किया था, ये तमाम का तमाम, जिसमें b के साथ जो कॉमन पोर्शन था वो भी आ गया था। इन सिंपल इज दैट कि हमने एक कंप्लीट हाईलाइट कर लिया था इसमें। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये जो हमने शेड किया हुआ था इसको छोड़ के बाकी तमाम का तमाम शेड कर लेंगे, क्योंकि दो सेट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तब होते हैं जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट में एक के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये कंप्लीटली इसमें हम छोड़ देंगे।
तो ए कम्प्लीमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि राइट साइड में ए कम्प्लीमेंट का यूनियन है बी के साथ, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो सबसे पहले हम सिंपल यू ड्रॉ करते हैं। यू के अंदर है 6 और 10 और ए और बी भी इसके अंदर ही हैं। 3 5 कॉमन पोर्शन है, ये ए है ये बी है। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं 3 5 के अलावा 1 7 9 है और बी के एलिमेंट 3 5 के अलावा 2 4 8 हैं। अब देखें यहाँ पर ये ए कम्प्लीमेंट है और ये बी है। तो देखें जो बाहर वाला पोर्शन था वो यहाँ पर नहीं शेड हुआ लेकिन यहाँ पर शेड हुआ है। तो यूनियन के लिए किसी एक भी जगह पर शेड होगा तो हमारे यूनियन में वो आ जाएगा। तो सो ये जो ए और बी के बाहर वाला पोर्शन है वो सारे का सारा हमारे यूनियन का हिस्सा होगा। उसके अलावा 179 यहाँ पर शेड नहीं हुआ और यहाँ पर भी 179 शेड नहीं हुआ। सो 179 यूनियन में नहीं आएगा क्योंकि किसी एक में होना उसका जरूरी था। 3 5 यहाँ पर शेड हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। सो किसी एक में होना जरूरी था, तो 3 5 क्योंकि यहाँ पर शेड हुआ है तो 3 5 हमारे यूनियन का हिस्सा होगा। इसके अलावा 2 4 8 तो दोनों जगह पर हमारे पास शेड हुआ है तो ये तो हमारे पास यूनियन में आ जाएगा, बल्कि ये तो इंटरसेक्शन में भी आ जाता तो यूनियन में भी ये आ जाएगा। तो सवाए हम 179 के जो दोनों जगह पर शेड नहीं हुआ उसको छोड़ के बाकी तमाम को शेड कर लेंगे। अब कोई भी कलर इसको शेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो 179 के अलावा बाकी तमाम का तमाम हम शेड कर देंगे। आप स्केल से भी ये लाइनें लगा सकते हैं। अगर रफली लगाएंगे लाइनें तो ये सीधी नहीं लगेंगी। लेड पेंसिल यूज करेंगे तो थोड़ा सा नीट काम होगा। और लाइट आपने पेंसिल को यूज करना, ज्यादा दबा के लाइनें नहीं लगानी, ताकि अगर रिमूव करना पड़ जाए तो रिमूव करना भी उसको आसान हो। तो देखें यहाँ पर ये 179 के अलावा बाकी तमाम के तमाम शेड कर दिया है। इसको अगर हम फिगर 2 का नाम दें तो फिगर 1 में हमने a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लिया था, इसमें भी 179 हाईलाइट नहीं हुआ था, बाकी तमाम हाईलाइट हुआ था, यानी कि बाकी तमाम शेड कर लिया था हमने। उसमें भी सेम यही फिगर बनी। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम को यूज करते हुए दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो गिवन दोनों साइड्स हैं उनको इक्वल प्रूव करेंगे।